लोकसभा चुनाव 2024 में बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। औरों की तो छोड़िए, पीएम नरेंद्र मोदी के ही 20 मंत्री लोकसभा चुनाव हार गए। इन हारे हुए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मंत्रिमंडल में जगह ना देकर एकदम किनारे लगा दिया। लेकिन एक ऐसा नेता भी है जो इस चुनाव में हारने के बाद भी पीएम मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बन गया। नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। तो आखिर इस हारे हुए शख्स में ऐसा क्या है कि पूरी बीजेपी समेत पीएम मोदी को इस नेता पर इतना भरोसा है, और आखिर क्यों बीजेपी के भविष्य के लिए रवनीत सिंह बिट्टू का केंद्र में मंत्री बनना बेहद अहम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये तीसरा मंत्रिमंडल है, उसमें चुनाव हारने वाले तो किनारे लगाए ही गए हैं, जीतने वालों में भी कई कद्दावर लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। उदाहरण के तौर पर समझिए, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह, संजीव बालियान समेत 15 से ज्यादा मंत्री चुनाव हारकर तीसरी सरकार में मंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए। तो वहीं जीतने के बावजूद भी दूसरी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके अनुराग ठाकुर जैसे कद्दावर नेता भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं। दोस्तों, पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन पंजाब बीजेपी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू को उनकी मेहनत का इनाम जरूर मिल गया है। बिट्टू भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जो अपनी सीट गंवाने के बाद भी मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। रविवार बिट्टू ने मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। लुधियाना से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वारिंग से भारी अंतर से बिट्टू लोकसभा चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके पंजाब भाजपा के बिट्टू मोदी कैबिनेट में शामिल हुए। अब सवाल ये है कि आखिर रवनीत सिंह बिट्टू को क्यों बनाया गया मंत्री? इसकी सबसे बड़ी वजह है रवनीत सिंह बिट्टू की पंजाब की राजनीति में बनी हुई छवि, जिसे ना तो बीजेपी सरकार मना कर सकती है और ना ही कांग्रेस। बिट्टू पंजाब के एक ऐसे सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी हत्या बम धमाके में खालिस्तानियों ने कर दी थी। मजेदार बात तो ये है कि 24 मार्च 2024 से पहले तक खुद रवनीत सिंह बिट्टू खाटी कांग्रेसी हुआ करते थे। वे 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे, वो भी अलग अलग सीटों से। रवनीत सिंह बिट्टू ने 2009 में आनंदपुर साहिब से जीत दर्ज की थी, तो 2014 और 2019 में वो लुधियाना से सांसद बने थे। 24 मार्च 2024 वही डेट है जब लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस का हाथ और साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने भी बिना समय गवाए उन्हें हाथों हाथ पार्टी में शामिल कर लिया और लुधियाना से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बना दिया। चुनाव प्रचार में तो खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और ये तक कह डाला कि मैं जल्द बिट्टू को बड़ा आदमी बनाऊंगा। रवनीत बिट्टू की हार के बाद पंजाब के लोगों को लगा कि अब उन्हें इंतजार करना होगा, लेकिन जैसे ही 9 जून की शपथ की तारीख तय हुई, ये भी तय हो गया कि रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। दोस्तों, इतना तो तय है कि अब पंजाब में बीजेपी का सबसे बड़ा कोई चेहरा बन रहा है, तो वो है रवनीत सिंह बिट्टू। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से हाथ छुड़ा चुकी है, और जिस तरह के नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 में आए हैं, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी अब पंजाब में अकेले दम पर राजनीति करेगी, और इसके लिए उन्हें जिस फायर ब्रांड नेता की जरूरत है वो रवनीत सिंह बिट्टू ही है। साथ ही इस बार पंजाब में जिन 2 निर्दलीय सांसदों ने जीत दर्ज की है, उसने बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी सचेत कर दिया है। खडूर साहिब सीट से जो नए सांसद बने हैं वो है अमृतपाल सिंह सिंधु, जिन्हें पंजाब का दूसरा भिंडरेवाला कहा जा रहा है। पूरी तरह से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह तो चुनाव जीतकर सांसद भी बन गए हैं। इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा भी फरीदकोट से सांसद बन गए हैं। इन दोनों की जीत को पंजाब में खालिस्तान के प्रति बढ़ती हमदर्दी के तौर पर देखा जा रहा है। इस हमदर्दी के खात्मे के लिए भी एक ऐसे नेता की जरूरत है जो खालिस्तान के खिलाफ सख्त हो। रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार का इतिहास इस बात की गवाही देता है। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू का केंद्र में मंत्री बनना और पंजाब की राजनीति में रवनीत सिंह बिट्टू के दखल को बढ़ाना उस खालिस्तान के खात्मे की ओर उठाया एक कदम दिख रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।